तो सर इंडिया को इससे कितना फ़ायदा होगा? जो उसके फॉरेक्स रिजर्व है वो 605 बिलियन डॉलर हैं। तो अब एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है कि ये 630, 650 या 700 तक जा सकते हैं। ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होंगे। इसके बारे में क्या कहें? देखिए जी, एक बंदा बिजनेस करता है, छोटा बिजनेस करता है, उनकी जितनी मिनिस्ट्री है, जितनी उनकी गवर्नमेंट्स हैं, आप पीछे दिनों में दोस्तों बीते कुछ दिनों में यह खबर निकल कर आई थी कि भारत का फॉरेन रिजर्व लगातार घटता ही जा रहा है, लेकिन एक बार फिर से एक अच्छी न्यूज निकल कर आई है जिसमें यह बताया गया है कि भारत का फॉरेन रिजर्व फिर से तकरीबन 600 बिलियन US डॉलर से भी ज्यादा हो चुका है, जो कि भारत के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। और वहीं हम पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व की बात करें तो पाकिस्तान में टोटल 10 बिलियन US डॉलर ही फॉरेन रिजर्व के रूप में बचे हुए हैं। आपको बताते चलूँ कि फॉरेक्स रिजर्व के क्या बेनिफिट्स हैं, और अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो इंडिया के पास इस वक्त जितने फॉरेक्स रिजर्व मौजूद हैं, जितनी करेंसी बाहर की मौजूद है इंडिया के पास, तो उस हिसाब से अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो नेक्स्ट 15 मंथ्स तक इंडिया के अगर कंट्री में डॉलर्स नहीं आते फिर भी आसानी से इजीली इंडिया बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करवा सकता है कुछ भी। पहला बड़ा फ़ायदा तो ये हो गया। दूसरा ये फ़ायदा है कि अगर एक कंट्री में डॉलर्स बहुत ज़्यादा हो जाएं तो ऑटोमेटिकली उसकी करेंसी की जो पावर होती है वो बढ़ जाती है। अब अगर करेंसी की बात की जाए इंडिया की तो वहाँ का मतलब USA का $1 इंडिया की 75 या राउंड अबाउट 73 रुपीज़ के बराबर है। लेकिन अगर इतना ज़्यादा मतलब डॉलर है उस कंट्री में तो ये एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि इंडिया की करेंसी मतलब $1 = 65 भी हो सकता है और 60 भी हो सकता है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन ये अभी इंडिया कर नहीं रहा क्योंकि उन्होंने डॉलर सेव किए हुए हैं। RBI के पास डॉलर सेव हैं और उन्होंने कंट्री में डॉलर्स को जो है थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि वो अपनी करेंसी को अगर करेंसी अपनी बढ़ा देंगे या करेंसी की पावर बढ़ा देंगे तो जो उनकी एक्सपोर्ट होगी उसमें थोड़ी मसला होगा, क्योंकि जब बाहर की कंट्रीज़ कोई चीज़ ख़रीदेंगी इंडिया से तो उनको महंगे दाम देने पड़ेंगे बनिस्बत पहले के। तो इसलिए अभी वो अपनी कंट्री को अपनी करेंसी को बूस्टअप नहीं कर रहे, लेकिन उनके पास ये है चांस कि वो अपनी करेंसी को बूस्टअप कर सकते हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक 6 मई को ख़त्म होने वाले हफ्ते में पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब 37 करोड़ डॉलर रहे। स्टेट बैंक के मुताबिक 6 मई को ख़त्म हुए कारोबारी हफ्ते में गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 17 करोड़ 75 लाख डॉलर कमी हुई। स्टेट बैंक के पास मौजूदा ज़खायर 19 करोड़ डॉलर कम होकर 10 करोड़ 30 लाख डॉलर हो गए। कमर्शियल बैंकों के पास मौजूदा ज़खायर 1 करोड़ 28 लाख डॉलर इजाफे के साथ 6 अरब 6 करोड़ डॉलर हो गए। ये जो पाकिस्तान की करेंसी इतनी कम है, मतलब पाकिस्तान में फॉरेक्स रिजर्व्स इतने कम है और पाकिस्तान का ख़जाना एकदम खाली होने के बराबर है, तो ये इसमें सिर्फ हुकूमत ही कसूरवार है या कुछ और वजह है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक ईमानदार लोग नहीं बैठेंगे, एक हमारे घर का एक छोटा सा घर होता है, उस पर अगर एक बंदा समझदार और घर को मैनेज करने वाले अपनी आमदनी और उसके हिसाब से नहीं करता तो घर नहीं चल पाता। हुकूमत में भी मैं समझता हूँ कि इसमें जो आने वाले लोगों ने जिन्होंने किया है वो लोगों के कसूर है, जो हुकूमत में आए साहिब इक़्तिदार लोग हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा, मतलब मुल्क से मुखलिस नहीं हुए, अपने आप को अपने एसेट और उन चीज़ों को बनाने के लिए वो करते रहे, बस यही बात है। अब यहाँ पर मैं आपके लिए एक कमाल की एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूँगा जिससे कि आप तुरंत ही 100 रुपीज़ कमा पाओगे, और न केवल कमा पाओगे बल्कि उन्हें बैंक में भी विड्रॉ कर पाओगे। सो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जैसे ही आप ग्रो ऐप को डाउनलोड करके उस पर अपना अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको 100 रुपीज़ मिल जाएंगे और आप उन्हें तुरंत ही अपने बैंक में भी विड्रॉ कर पाओगे। सो जल्दी से जाओ और ऐप डाउनलोड करो। तो सर इंडिया को इससे कितना फ़ायदा होगा? जो उसके फॉरेक्स रिजर्व है वो 605 बिलियन डॉलर हैं। तो अब एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है कि ये 630, 650 या 700 तक जा सकते हैं। ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होंगे। इसके बारे में क्या कहें? देखिए जी, एक बंदा बिज़नेस करता है, छोटा बिज़नेस करता है, उनकी जितनी मिनिस्ट्री है, जितनी उनकी गवर्नमेंट्स हैं, आप पीछे दिनों में देखें उनके एक मिनिस्टर ने असले में कमीशन ली तो उन्होंने वो पूरी दुनिया के सामने अपने मिनिस्टर्स को ले आए। हमारे आए दिन ये मसाइल हो रहे हैं, फ़लाना मिनिस्टर ले रहा है, फ़लाना ले रहा है, फ़लाना ले रहा है। अभी एक प्राइम मिनिस्टर हमारा ईमानदार है, ठीक है, लेकिन वो बेचारा ईमानदार भी क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता ना। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी पूरी सीरियल जो है ना वो बेईमान है और वो सीरियल जो है ना हमें नुकसान पहुँचा रही है, और उसके अगेंस्ट जो है ना जिसके पास पैसे हैं वो पैसे से पैसे बनाएगा, उनके पास वो एसेट है वो उनसे एसेट बना रहे हैं, वो ज़ाहिर है ग्रोथ करेंगे। हमारे पास नहीं है, हमारे पास सूद की इंटरेस्ट इतनी है, जो हमारे पास पैसा होता है हम उसे सूद की शक्ल में दे पा रहे हैं। हम तो पंजाबी में ना डंग टबान वाला काम कर रहे हैं, टाइम टप जाए बस ठीक है, वो टाइम देखें कितने दिन चलता है, यही है बस।
तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। सो आशा करूंगा कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और यदि आप इस वीडियो के थ्रू मुझे कुछ बताना चाहते हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं।